हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यह वीडियो द एस्ट्रोफिजिकल जनरल लेटर्स में प्रकाशित एक शोध पर है। इस शोध में यह दावा किया जा रहा है कि पहली बार एक ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हैं और मर्ज होने के पश्चात गुरुत्वीय तरंगों की उत्पत्ति हुई है। और यह गुरुत्वीय तरंगे जनवरी 2020 तक पृथ्वी पर टकराती है, जिसको लेगो डिटेक्टर द्वारा मेजर किया जाता है। क्या होती हैं गुरुत्वीय तरंगे और इन गुरुत्वीय तरंगों का क्या महत्व है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में इन गुरुत्वीय तरंगों की कल्पना की थी, लेकिन उस वक्त प्रॉपर एविडेंस न होने की वजह से इन तरंगों को मान्यता नहीं दी गई। लेकिन 2019 से लगातार अब तक इन गुरुत्वीय तरंगों पर दिन प्रतिदिन नई नई खोजें सामने आ रही हैं और इस खोज की कड़ी में सबसे बेहतरीन खोज ये मानी जा रही है। तो क्या होती है गुरुत्वीय तरंगे? जब एक ब्लैक होल किसी दूसरे ब्लैक होल के साथ या एक न्यूट्रॉन स्टार किसी दूसरे न्यूट्रॉन स्टार के साथ, या यूं कहें कि एक ब्लैक होल किसी न्यूट्रॉन स्टार के साथ मर्ज करता है। मर्ज करने का मतलब कि एक दूसरे के साथ टक्कर करता है या एक दूसरे के साथ विलय करता है, तो इसके टक्कर के पश्चात जो वेव निकलती है उस वेव को ग्रेविटेशनल वेव या गुरुत्वीय तरंगे कहते हैं। और ये गुरुत्वीय तरंगे स्पेस टाइम में संकुचन और खिंचाव के रूप में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन गुरुत्वीय तरंगों का क्या महत्व है? देखिए, इन गुरुत्वीय तरंगों का जो महत्व है, शायद मैं ये कहने से बच रहा हूं और ये मैं बिल्कुल बचना चाहता हूं ये कहते हुए कि इन गुरुत्वीय तरंगों के आधार पर ब्रह्मांडीय उत्पत्ति का अंतिम मुहर लग सकता है। तो ये तरंगे कितनी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ब्रह्मांडीय उत्पत्ति को लेकर अनेक काल्पनिक सिद्धांत विद्यमान है, जिसमें सबसे बेहतरीन सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी मानी जाती है। लेकिन इन तरंगों के आधार पर हो सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर फुल स्टॉप लगाया जा सकता है। हालांकि इस पे सर्च अभी जारी है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कहने से बिल्कुल बच रहा हूं कि इस सिद्धांत से यानी इन तरंगों के आधार पर ब्रह्मांडीय उत्पत्ति पर मुहर लग सकता है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि एक ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार कैसे एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। जैसे एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे के साथ टक्कर करते हैं, तो यहां से एक वेव निकलती है। इसी वेव को कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव। फाइनली ये वेव टक्कर करने के पश्चात जो वेव निकलती है, ये वेव इस लेगो डिटेक्टर द्वारा मेजर किया जाता है। तो अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि लेगो डिटेक्टर इस ग्रेविटेशनल वेव को कैसे मेजर करता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इन गुरुत्वीय तरंगों के आधार पर ब्रह्मांडीय उत्पत्ति का अंतिम मुहर लग सकता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अपने सिद्धांत को, आपके दिमाग में जो भी थिंकिंग है उस थिंकिंग को वहां पे एक्सप्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।